बच्चों, हम ग्रुप 16 के तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है सल्फर के अपर रूप। सल्फर के अपरूप, अपर रूप नहीं अपरूप। अपरूप को इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप्स। अपरूपता क्या है? जब कोई एक तत्व एक से अधिक रूपों में हमें पाया जाता है तो उसे हम उस गुण को हम अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन हमें मुख्यतः दो रूपों में, ग्रेफाइट में तथा हीरे के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट को हम देखते हैं काफ़ी सस्ता है, जो HB पेंसिल होती है उसमें यूज होता है, और या इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी के, उसमें यूज होता है। हीरा काफ़ी महंगा आता है। तो दोनों की क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर ही इनके गुण बदल जाते हैं, जबकि दोनों में केवल कार्बन है। तो तत्वों का वह गुण जिसमें वह एक से अधिक रूप में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। इसी तरह से जैसे ऑक्सीजन तत्व है, ये दो रूपों में पाया जाता है, O2 के रूप में तथा O3 के रूप में। दोनों गैस के रूप हैं, परंतु दोनों के भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हैं। तो इस गुण को कहते हैं अपरूपता। तो सल्फर के अपरूपों की अब हम बात करेंगे। सल्फर के कई अपरूप हैं, जिनमें से दो अपरूप मुख्य हैं। नंबर 1 अल्फा सल्फर, नंबर 2 बीटा सल्फर। इसके अलावा गामा सल्फर, डेल्टा सल्फर, कोलाइडल सल्फर, सल्फर के अन्य रूप भी हैं, पर वो अस्थायी रूप हैं। मुख्य रूप से सल्फर के ये दो रूप हैं जो हमें स्थायी रूपों में मिलते हैं। अल्फा सल्फर को हम रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, रोम्बिक सल्फर। इंग्लिश में रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, हिंदी में विषलंबाक्ष सल्फर कहते हैं। और बीटा सल्फर को इंग्लिश में मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। और हिंदी में एकांताक्ष सल्फर भी इसको कहते हैं। ये इनके क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने सॉलिड स्टेट वाले फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं, उसके आधार पर ये नाम यहाँ पर रखेंगे, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। दोनों प्रकार की सल्फर में सल्फर के अणु S8 के रूप में पाए जाते हैं, और क्रिस्टलीय संरचना जो बनाएंगे उसमें भिन्न भिन्न तरीके से ये S8 के अणु आपस में जुड़े रहेंगे। और ये जो S8 के अणु की संरचना है वो पकड़ यानी इस तरह से होती है, घुमावदार मुकुट के समान संरचना बन जाती है। यहाँ पे सल्फर के परमाणु इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ये 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये मुकुट की सी संरचना बन जाती है। दोनों ही सल्फर, दोनों तरह की सल्फर पीले रंग की होती है। ये भी पीले रंग का ठोस है, ये भी पीले रंग का ठोस है। 96.5 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको और गर्म करते हैं तो ये बीटा सल्फर में बदल जाता है, बीटा सल्फर में बदलना शुरू हो जाता है। और 112 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरी तरह पिघल जाता है अल्फा सल्फर, यानी इसका गलनांक 112 डिग्री सेल्सियस है। इसका गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस है। 96.5 डिग्री सेल्सियस तक यह रोम्बिक सल्फर के रूप में रहता है, यानी अल्फा सल्फर के रूप में रहता है। इससे ऊपर गर्म करने पर यह बीटा सल्फर में यानी मोनोक्लिनिक सल्फर में बदलना प्रारंभ कर देता है। जब हमें मोनोक्लिनिक सल्फर प्राप्त करनी होती है तो अल्फा सल्फर को हम गर्म करके पिघला लेते हैं। पिघला करके जब हम ठंडा करते हैं तो इसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है अल्फा सल्फर के ऊपर। उस पपड़ी को हटाने पर इसके छिद्रों से बीटा सल्फर का लिक्विड बाहर निकलता है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन यदि हम करते हैं, क्रिस्टल में बदलते हैं, यानी ठोस अवस्था में उसको बदलने देते हैं, तो फिर सुई के आकार के मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सुई की तरह से हमें ये बीटा सल्फर के प्राप्त होते हैं। यदि बीटा सल्फर को हम वापस नीचे ठंडा करें, इस टेम्परेचर पर ले आएँ, तो ये जो है फिर अल्फा सल्फर में बदल जाती है। तो 96.5 डिग्री जो सेल्सियस ताप होता है, इस ताप पर ये दोनों सल्फर हमें मिलती हैं।
अल्फ़ा सल्फ़र भी और बीटा सल्फ़र भी, ये ताप इनका ट्रांजिशन सल्फ़र संक्रमण ताप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अवस्थाएं एक साथ मिलती हैं। जैसे हम बात करें जल है, जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस H2O, द्रव H2O और गैस H2O। तो इनका भी एक बिंदु ऐसा होता है जब ये तीनों एक साथ रूप में मिलते हैं। जब एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, जब कोई भी यौगिक एक से अधिक, जल क्या है, यौगिक है, इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं, जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी बहुरूपता कहते हैं, और तत्वों के मामलों में उसको अपरूपता कहते हैं। तो जो एक ताप ऐसा होता है 96.5 डिग्री सेल्सियस, यदि इससे नीचे ठंडा करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर को यहाँ पर ले आएंगे, इससे नीचे करेंगे तो अल्फ़ा सल्फर में बदल जाएगा, अल्फ़ा सल्फर को इस जगह गर्म करेंगे तो ये बीटा सल्फर में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इस ताप को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, संक्रमण ताप कहते हैं। आज इतना ही, इससे आगे कल बताऊँगा।